उमर अब्दुल्ला कहता है कि ये 3 सीटें उसके दादा की विरासत है। उल्लू का पट्टा कह रहा था कि 3 सीटें हमारी हैं, इस पर किसी का चुनाव नहीं होगा। उसको बोलो ये 3 सीटें यहाँ के अवाम की हैं, जिसको वो मोर डालेंगे वही बनेगा। उसके बाप दादा की विरासत नहीं है, बाप दादा बना, उसके बाद बेटा बना फारूक अब्दुल्ला। अब फारूक अब्दुल्ला का उमर अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला का और कोई दुल्ला बनेगा नहीं बनेगा। फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की जगह जो है वो सलाखों के पीछे, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो सलाखों के पीछे चले जाएंगे। उन्होंने 70 साल कश्मीरियों का खून चूसा है, उन्होंने मिलिटेंसी यहाँ उठाई है, उन्होंने कश्मीर को जो है वो एक नरक बना के रखा हुआ था। उनकी जगह जो है वो सलाखों के पीछे है, वो जेल के अंदर है। उनसे इंतसाब होना चाहिए, उनसे हिसाब लेना चाहिए गवर्नमेंट को। वो तो कहते हैं कश्मीर को हम इतने आगे ले, उनके कहने से क्या होगा, ये कश्मीरियों से पूछो, उनके कहने से क्या होगा। था उनका काज बस यही था, कश्मीरियों का खून निचोड़ना, और उन्होंने निचोड़ा 70 सालों में। उन्होंने अपनी सियासत चमकाई, उन्होंने अपने बिजनेस बढ़ाए, और ये कश्मीर के लोग जो थे यहाँ पे, और मिलिटेंसी जो है कश्मीर के अंदर, वो तो इन्होंने फैलाई। इसके जिम्मेदार वही लोग हैं। ये जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस थी, ये मजबूर हुए इन सियासी लोगों ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को बनाया। इन्होंने यहाँ से मिलिटेंसी को उठाया। ये लोग जो है इलेक्शन, आईन हिंद के अंदर इन लोगों ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था, इनको जो है जबरदस्ती हराया गया, पब्लिक ने इनको वोट दिया था। लेकिन इन्होंने, जैसे आज हमारे हमसाया मुल्क में जिन लोगों को पब्लिक ने चुना उनको दबाया गया, इसी तरह जो है 70-80 की दहाई में यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इन लोगों को जो है बंदूक की नोक पे पब्लिक का मैंडेट छीना इनसे, और ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बनाने के लिए मजबूर हो गए। और उसके बाद जो है इन लोगों ने मिलिटेंसी को बढ़ावा दिया अपने घरों में, इन जो ये सियासी लीडर हैं। तो भाई साहब, आज जम्मू कश्मीर वो जम्मू कश्मीर नहीं रहा। जम्मू कश्मीर आज बदल गया है, जम्मू कश्मीर की आवाम आज बदल गया। आप देख रहे हो ये लोगों का सैलाब। कभी यहाँ पे 10 लोग इकट्ठा नहीं हो पा सकते थे, आज देखा लाखों की तादाद में लोग मोदी साहब के जलसे में आए। क्यों आए? मोदी साहब ने कुछ काम किया है। यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर होटल वाले रो रहे थे, शिकारे वाले रो रहे थे, हर आदमी जो था बेबस परेशान था। मिलिटेंसी के चक्कर, ट्रांसपोर्टर उनकी गाड़ियों का चकनाचूर हो गया था, वो पूरे बैठ गए थे। और आज इतने पर्यटक हिंदुस्तान से नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड से जो हैं वो कश्मीर वैली में आ रहे हैं। हमारे शिकारे वाले को रोजगार मिल रहा है, हमारे होटल वाले को रोजगार मिल रहा है, हमारे घोड़े वाले को रोजगार मिल रहा है, हमारे दुकानदार को रोजगार मिल रहा है। ये किसकी बदौलत है? ये तो मोदी सरकार की बदौलत है। क्यों नहीं चाहते थे कश्मीर जो आज जिस स्थिति में है, उस स्थिति में क्यों नहीं लोग ये पहुंचाना चाहते थे? एनसी हो गया और ये पीडीपी हो गया, ये क्यों नहीं चाहते थे कि कश्मीर ऐसे आगे बढ़े? देखें भैया, ये जो है इक्तदार कौन छोड़ना चाहता है? ये अयाशियां कौन छोड़ना चाहता है? ठीक है कि नहीं? तो आखिरकार मुझे लगता है कि इन लोगों की ऊपर वाले ने सुनी और मरकज में मोदी जैसे लीडर को पैदा किया, और उसने आके कश्मीरियों के हाल को बदला है, इसमें कोई डाउट नहीं। मगर अब जो चुनाव होने वाला है, पहले तो हुआ कि अलग अलग होकर लड़ेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी। ऐसी चर्चाएं भी आ रही हैं कि हो सकता है कि गठबंधन भी हो जाए कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में। तो आप लोगों को क्या दिक्कत? अरे भैया, ये एक दिन हर दिन जो है ये अपना चाल एक ना एक बदलते रहते हैं। कल तो ये गुपकार था, आज इन्होंने गुपकार भी तोड़ रही। आज इंडिया अलायंस है, इनका कोई अलायंस यहाँ जम्मू कश्मीर में नहीं चलने वाला। सिर्फ यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर अब सिर्फ मोदी सरकार चलेगी और कुछ नहीं। कश्मीर अचानक से बदल कैसे गया? बदल पहले कैलेंडर निकलता था, पत्थरबाजी, 6-6 महीने कश्मीर बंद होता था, और आज कश्मीर की अचानक से तस्वीर बदल जाती है पूरी। देखें मेरे भाई, कश्मीरी जो हैं वो पहले से एक पुरअमन लोग थे, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे। ये जो सब कुछ फैला रखा था, ये इन सियासी लोगों ने फैला रखा था, और इन लोगों को जो है इनका माइंड जो है वो डाइवर्ट कर रखा था। हमारे बच्चों को जब रोजगार नहीं मिला तो फिर और क्या करते? और क्या करते? यही तो होना था। हुर्रियत का बोला जाता था, यही कश्मीर की असली आवाज। अरे मेरे भाई, हुर्रियत हम में से आम लोग थे, आम लोग थे। इन्होंने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, और फिर ये इलेक्शन में आए, इनको लोगों ने मैंडेट दिया, ये जीते, और इनको गन के जोर पे फिर हराया गया। आप क्या बात करते हो? हुर्रियत ऐसे नहीं बनी। हुर्रियत कोई अलगावादी तंजीम नहीं थी। इन सियासी लीडरों ने मजबूर किया इनको अलगावादी बनाने के लिए। जिलानी थे इन्होंने तो कांग्रेस के टिकट पे 2 बार एमएलए बने, आईन हिंद के अंदर इन्होंने इलेक्शन लड़ा है। ये कौन से अलगावादी लीडर थे? इनको तो जबरदस्ती, फिर जब इनको जबरदस्ती इन लोगों सियासी लोगों ने इनका गला दबाया तो ये मजबूर हो गए हुर्रियत बनाने के लिए।
मगर ये जो गिलानी का जो आपने देखा होगा एक बहुत चर्चित नारा था जो कि लाल चौक पे उन्होंने लगाया था कि हम क्या चाहें पाकिस्तान, हमें क्या चाहिए पाकिस्तान, हम कौन है पाकिस्तानी। आप देखें भाई, उस टाइम जब मरकज़ में दूसरी सरकार थी तो यहाँ कश्मीर के लोगों के अंदर एक मैसेज, एक जहन में एक कंसेप्ट था कि जो मरकज़ वाली सरकार जिस सरकार को जम्मू कश्मीर के अंदर सपोर्ट करेगी वही बनती है। तो उनको पता था कि भाई यहाँ पे मरकज़ वाले जो हैं ये फारूक अब्दुल्ला और ये दूसरी इन लोगों को सपोर्ट करते हैं, तो तब ये लोग मजबूर हुए। उस वक्त इन लोगों ने बोला, लेकिन जब से मोदी गवर्नमेंट आई उन्होंने ये इन लोगों बाकी लोगों को सपोर्ट करना, उन्होंने पब्लिक को सपोर्ट करना शुरू किया और ये हाल आपके सामने। तो आपको लगता है कि सरकार ये बढ़िया रही? और डेवलपमेंट के लिहाज से बात करें तो कश्मीर कैसे डेवलपमेंट के लिहाज से के लिहाज से इस पिछले 4 सालों में इतनी डेवलपमेंट हुई है जितनी पिछले 70 सालों में नहीं हुई। और जो पंचायत राज सिस्टम जो है ना, जो जम्मू कश्मीर के अंदर आया है, इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर 10 रुपये आए, 1 रुपया आया, वो तो सीधा जाके हमारी ग्राम पंचायत पे पहुंचा। पहले तो वहां से 1 रुपया आता था, 10 पैसे पहुंचते, 90 पे तो ये लोग खा जाते थे। बड़ा विरोध हुआ था उस समय, महबूबा मुफ्ती विरोध में आई थी ना, सब लोगों ने जवाब दे दिया, उन्होंने बायकाट किया। लोग इलेक्शन में आए, लोग उनके कहने पे चलते तो बायकाट करते, पंचायतें कहाँ बनती वहां। फिर हमारे बीडीसी डीडीसी के ये 3 टायर सिस्टम कहाँ से होता? ये कभी नहीं होता। लोग उनके साथ न अब है न तब थे, लोग तंग आए थे उनसे। और बीच में से मोदी साहब का भला वो आए, उन्होंने लोगों के बाजू पकड़ के लोगों को आगे लिया और हम शुक्रगुजार हैं मोदी। 370 आपके लिए क्या है? हमारे लिए कुछ नहीं, हमारे लिए डेवलपमेंट, हमारे लिए हमारे लोगों का रोजगार, हमारे लिए हमारे लोगों की आने वाले जनरेशन के लिए जो है डेवलपमेंट हो, हमें सब कुछ हुआ है। 370 को हमें कहा जाता है कि अगर हम वापस आए तो सुप्रीम कोर्ट ने पूर्णतः खारिज कर दिया 370 को। मैं बार बार ये लोग कहते हैं कि अगर हम आएंगे तो 370 को आप लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए इन्होंने एक वोट बनाया। लोगों को क्या पता 370 है क्या, आम आदमी को क्या पता 370 क्या है? ठीक है कि नहीं? जिसको समझदार हो वो बोलता है कि भाई इसमें कुछ नहीं है। और ये बिल्कुल जो है ये बेबुनियाद बात है, ये लोगों का माइंड डाइवर्ट करना चाहते हैं। आप लोग इनकी बातों में नहीं आने चाहते। बिल्कुल। और लोगों से भी आप बताइए वैसे। बस शुक्रिया सर, जो हमारे बीडीसी साहब ने बोला यही बात सच है। हाँ, यही बात सच है और लोगों को आप मैसेज मिल गई है। आपको कैसे, आपको डर नहीं लगा चुनाव लड़ते हुए? थोड़ा सा आगे आइए, आप आइए। हाँ, जैसे देखें भाई, धमकी उस समय दी गई, देखें भाई, 30 जो लड़ेगा उसे जवाब दिया जाए। 4 साल तो हम डरते रहे, हमारी पिछली जनरेशन तो डरती रही, तो फिर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस पैदा हुई, डरते डरते हुर्रियत पैदा हुई, फिर मिलिटेंसी पैदा हुई। अगर हम भी डरते रहते तो ये हालात आज नहीं बनते ना। हमने फिर एक सेटअप लिया कि अब हम डरना नहीं है, अब डरना नहीं है। और हमारे लोगों ने इनके बायकाट के कहने के बावजूद जो है वो हम आए, हमने इलेक्शन लड़ा लोकल बॉडीज का, ठीक, पंचायतों का। हम क्यों डरेंगे? आखिर हम कब तक डरते रहेंगे? मगर यहाँ जो टारगेट किलिंग होती है लगातार, आप देखते होंगे जिस तरीके से अभी भी हो रही है। देखें, ये जो लोग हैं जिनकी दुकान बंद हो गई है, ये अभी अपनी दुकान को कहीं ना कहीं से चलाने की तगदो करते हैं, तो ये उसी का एक नतीजा और कुछ भी नहीं है। बाकी यहाँ कोई मिलिटेंसी नहीं। आपका लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास है? बहुत अच्छी तरह से, 100% हमारा विधानसभा इलेक्शन भी आपके यहाँ बहुत जल्द होने वाले दस्ती, और हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम में असेंबली इलेक्शन भी हो। हम यहाँ से वो नई सरकार, यंग सरकार, नए लोग उसमें असेंबली में आए। मुख्यमंत्री चाहते हैं यंग मुख्यमंत्री। अच्छा, बीजेपी की बहुत तारीफ कर रहे हैं, बीजेपी में बहुत सारे मुख्यमंत्री हैं, कौन सा आपको सबसे पसंदीदा है आपको? देखें, हमें तो सब पसंदीदा है। हमारी तरफ लगता हो कि बहुत बढ़िया काम, सब बढ़िया काम कर रहे हैं, कोई सब बढ़िया काम। आप बताइए भाई साहब। जी क्या बताऊं, कुछ भी पकाया नहीं छोड़ा था। की बात करी, हाँ। आपकी कोई कहानी हो जो आपने उस समय जो बंदी थी आपने झेला हो, क्या क्या चीजें रही? देखिए, हम बॉर्डर के रहने वाले हैं, एक्सट्रीम बॉर्डर पे केरन पे हम रहने वाले हैं। केरन वहाँ एक सुटून थ्रो पे बीच में दरियाई किशनगंगा है, उस साइड में POK है, वो हमारा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो उनके कब्जे में है। तो इन 5 सालों में वो बदला जो कभी 70 साल में हमारे आबा व अजदाद ने ख्वाब देखे थे, वो ख्वाब आज पूरे हो रहे हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से केरन तक 70 किलोमीटर है। 70 साल हुए हमारे आबा व अजदाद को, 70 साल के लिए 7 किलोमीटर भी सड़क नहीं निकली। आज 70 किलो मैगडमाइज होकर गई है। हमारे एरिया में बिजली का नाम और निशान नहीं था, आज हमारे एरिया में चारों तरफ बिजली से है ना पूरा इलाका चमक रहा है।
हमारे इलाके में कि नेटवर्क का नाम निशान नहीं था। मोदी के आने से नेटवर्क है। हम लोग इस टूरिज्म की तो बात ही नहीं है, वहाँ गोलियों का झंझनाट होती थी, मिलिटेंसी का धूमधाम था हमारे एरिया में। आज वहाँ पे टूरिज्म दिल्ली का, कलकत्ता का, है ना, राजस्थान का, इवन फॉरेन कंट्री के लोग आज केरल में सब आ रहे हैं। एनआरआई मिले थे। हाँ, वो बड़ा मजा है, वो आ रहे हैं, मजा आ रहा है। ये जन्नत है और इसको जन्नत को जहन्नम बनाने वाले चंद लोग कुर्सी की गर्ज से, कुर्सियों पे बरकरार रहने के लिए इन गरीब लोगों को, बहुत सादा लोग, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं हमारा जम्मू कश्मीर का, ये कभी हुल्लड़बाज नहीं रहे। इनको मजबूर किया गया, पैसे देकर हुल्लड़बाजी की गई, बर्बाद किया गया। हंसते खेलते कश्मीर को बर्बाद करके रोने पे हमारे लोग मारे गए, हमारे बच्चे मारे गए, हमारी माएँ बहनें मारी गई, उनकी असमत दरी हुई बिकॉज ऑफ ये कुर्सी की जंग पर किया गया। ये अब्दुल्ला परिवार ने किया और उसके बाद जो कसर बाकी थी वो महबूबा परिवार ने किया। अब किसी परिवार का नहीं चलेगा। आज मोदी आ गया है, जब मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। मोदी है तो हम मोदी के साथ खड़े हैं, हमारे आने वाली पौध सब मोदी के साथ है। क्यों? मोदी सबका विकास चाहती है, सबका विश्वास, हमारा सबका विश्वास है अब मोदी पर। हम किसी से डरते नहीं हैं। अब कोई कुछ भी कहे, कोई उग्रवाद नहीं चलेगा। ये उग्रवाद जो बनाया गया है, ये कुर्सी को पकड़ने के लिए इन लोगों ने बना के रखा था। स्टून पेल्टिंग जो होती थी, ये पैसे देकर स्टून पेल्टिंग कराते थे, गरीब अवाम को मरवाते थे। अब वो दौर खत्म है, अब वो दौर नहीं चलेगा। अब की बार मोदी सरकार ग्राम पंचायत से लेकर लोकसभा तक अब मोदी ही मोदी होगा। और लोग अपना विकास चाहते हैं, लोग अपने बच्चों का भविष्य चाहते हैं। वो भविष्य इसी में है, वो पत्थर मारने में नहीं है, वो गन उठाने में नहीं है, वो किसी दूसरी जगह नहीं है। वो अगर कहीं मिलेगा हमें, वो मिलेगा अमन से, हाँ, और अमन वाले लोगों से, और जो देश को चलाने वाले हैं उनका साथ देना है। वो दरअसल वो अपना साथ दे रहे हैं। पीडीपी कहते हैं कि चुनाव होगा तो जवाब मिलेगी, कश्मीर की आवाम जवाब देगी, भाजपा को साफ करके भेजेगी। आप खुद देखेंगे, अभी दिल्ली दूर नहीं है, घबराओ मत, मई में सारा कुछ सामने आ जाएगा। वो जो कहते हैं ना, उमर अब्दुल्ला कहता है कि ये 3 सीटें उसके दादा की विरासत है। उल्लू का पट्टा कह रहा था कि 3 सीटें हमारी हैं, इस पर किसी का चुनाव नहीं होगा। उसको बोलो ये 3 सीटें यहाँ के अवाम की हैं, जिसको वो मोर डालेंगे वही बनेगा। उसके बाप दादा की विरासत नहीं है, बाप दादा बना, उसके बाद बेटा बना फारूक अब्दुल्ला। अब फारूक अब्दुल्ला का उमर अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला का और कोई दुल्ला बनेगा? नहीं बनेगा। अब वो दौर खत्म हो गया। अब बनेगा यहाँ का शहरी बनेगा जो यहाँ के लोग चाहेंगे। उन्होंने बहुत कुर्सी के जंग पर बहुत बर्बाद किया, कश्मीर को बर्बाद किया, जो ताज था हिंदुस्तान का, उसको बर्बाद करके विश्वास खो दिया तमाम हिंदुस्तानियों का। इसलिए लोगों ने सोचा कि वहाँ उग्रवाद है, वहाँ वो कुछ है। वो दरअसल यहाँ कुर्सी की जंग थी, जो कुछ स्टोन पेल्टिंग थी, पैसे देकर ये करवाते थे। आज इनको पता चल रहा है, आज ये पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, क्या क्या ख्वाब दिखाएंगे, लेकिन हकीकत वो नहीं है। मैंने आपको कह दिया, हकीकत राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, वही बनेगा जो राजगद्दी का गरीब का बेटा भी अगर वो अच्छा काम करता है, उसी को आगे हम ले जाएंगे। जरूरी नहीं है ना। शेख अब्दुल्ला था, उसका उमर अब्दुल्ला आएगा, उमर अब्दुल्ला के बाद और कोई दुल्ला आएगा, उसके बाद महबूबा आएगी, उसके बाद उसका कोई बेटी आएगी। नहीं, अब ये दौर नहीं है, आप खुद देख रहे हैं। और वक्त आपको बताएं, भी आए थे आपके यहाँ, राहुल गांधी और राहुल जी, वो एक ही चट्टे के बट्टे हैं। सारा बर्बाद तो उन्होंने किया, उन्होंने ऊपर से दलासा रखा, नीचे से काटते गए सब लोगों को। बर्बादी तो उन्होंने की, हाँ। और 70 साल में क्या किया उन्होंने, उसमें उनका भी हाथ है उग्रवाद में। वो लोग तो कहते हैं कश्मीर की आवाज दबा दी है मोदी जी। कुछ नहीं दबाया है। अभी आप देख रहे हो, कहाँ दबाया, कहाँ दबाया। यहाँ इस लाल चौक में या इस श्रीनगर एरिया में कोई मुंह से आवाज तक नहीं निकाल सकता। आज क्यों लोग सामने हैं? आज लोग देख रहे हैं कहाँ हैं। धन्यवाद। आप इंशाल्लाह मई में मिलेंगे, हम मई में मिलेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पहाड़ी राजा नसरुल्लाह खान खान जी। जी। भाई साहब ने कहा कि कश्मीर को एक उलझन में उलझा के पत्थरबाजी, बंद कैलेंडर निकलता था, हुर्रियत वाले कैलेंडर निकाला करते थे, और आज ये दौर का कश्मीर क्या दिखता है? मैं तो सुनू पहले पहाड़ी भी चाहता कि जेड़ा इस वक्त दौर चल रहा, इतने कोई इंसान चल नहीं सकता सी। पहले कदे कोई दफ्तर खुला नहीं होंदा सी, गड्डियां खुली नहीं होंदी, इतना इधर हड़ताल होंदा सा। जिसले ग्रां थी लोग इधर आंदे से बड़े चोरी होंदे। इस वेले तो हिंदी में बताइए ना, पूरा देश आपको सुन रहा है। जब यहाँ पर पहले यहाँ पर हड़ताल होता था, पथराव होता था,
यहाँ पर कोई सीधा नहीं चलता था। यहाँ पर हम सवेरे होते थे, रात को नहीं होते थे। अगर यहाँ पर फोर्स नहीं होती, आर्मी नहीं होती, पुलिस नहीं होती, आपने देखा यहाँ पर कितनी इस दुनिया से चले गए। हमको जब से यहाँ पर हालात ठीक हो गए, ये किसी आज तक किसी ने हालात ठीक नहीं किए। यहाँ पर इतनी सरकार थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, उन दिनों भी लोग मर गए, पीडीपी तो उन दिनों भी मर गए। आज बीजेपी आई, आप देखिए आज कोई मरता है, आज किसी का कोई किलिंग होती है। आज रात के 10 बजे 12 बजे तक यहाँ के हमारे लोग पार्कों में बैठते हैं, अच्छी तरह बैठते हैं। आप देखिए आज कुछ है, आज यहाँ पर मोदी जी आ गए, हम इनका बहुत शुक्रगुजार है, क्योंकि जो इन्होंने हमारे लिए किया, कश्मीर के लिए किया, लोगों के जो हमारा श्रीनगर था, इसकी हालत पहले क्या थी, आज बहुत मसला है। एक गरीब को 200 रुपये मिलते थे, एक जो आया हुआ था, एक औरत को उसको आज 1000 रुपये मिलता है। सोलर लाइट घरों में है, जिस लड़की की शादी है उनको 25-25 हज़ार रुपये मिलते हैं। यहाँ का गरीब अवाम है, गरीब मजलूम है। ये तो महबूबा, उमर, फारूक सब तो यहीं पैदा हुए, मगर ये नहीं चाहे कि हमारे भाई बहन सब आगे बढ़े, इन्होंने उसमें क्यों रखा? सर इन्होंने आज तक अपने खानदान बनाए। जो फारूक, मैं किसी लीडर के खिलाफ नहीं बोलूँगा, मैं पार्टी के खिलाफ। फारूक साहब है, अपने घर, अपना परिवार, अपने रिश्तेदार। आप श्रीनगर में देखिए, हर एक देखिए ज़मीन कितनी, लैंड कितनी है। बाकी जो पार्टी पीडीपी या कांग्रेस, उनने आज तक इस तरह नहीं था। आप उनकी लैंडें देखें, आप उनकी ज़मीन देखें, मकान देखें। मैं गरीब ऐसा ही हूँ, नौकरियाँ नहीं हैं, मेरे जवान है, पढ़े लिखे हैं, वो इस वक्त मजबूर हो गए हैं, क्या करेंगे बेचारे। जी हाँ, तो अब आपको बढ़िया लग रहा है, अब आपको उम्मीद है मोदी से? बिल्कुल हमें थी और है भी और रहेगी। चलिए ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद, थैंक यू।